बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। 24 जनवरी को उनकी 100वीं जन्म जयंती से एक दिन पहले कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किए जाने का ऐलान हुआ है। इसकी घोषणा होते ही सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अति पिछड़ी जाति से संबंध रखने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर बीजेपी विपक्ष के ओबीसी वाले दांव की काट निकाल रही है। दूसरी बड़ी बात इस सम्मान के ऐलान की टाइमिंग है। असल में 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती है। इसको लेकर बिहार सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के गांव में 3 दिवसीय जन्मशती कार्यक्रम का आयोजन किया है। 24 जनवरी को नीतीश कुमार एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन मोदी सरकार ने बड़े ऐलान से नीतीश कुमार के इरादों पर पानी फेरने की कोशिश की है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिलने से पूरे देश के वंचित, शोषित और पीड़ित समाज में एक प्रसन्नता की लहर है। एक नाई समाज, एक अति पिछड़ी जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति जब पहली बार कर्पूरी जी मुख्यमंत्री बने थे तो समाज के कुछ सामंती वर्ग के द्वारा ये नारा दिया गया था, कर्पूरी कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ अस्तुरा। अस्तुरा इसलिए क्योंकि वो नाई समाज से आते थे और समाज के कुछ वर्गों को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वो सत्ता की कुर्सी पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, आप कुर्सी छोड़िए और अस्तुरा पकड़िए। लेकिन इस व्यक्ति ने सामाजिक न्याय की नई परिभाषा गढ़ी। आज भी मुझे स्मरण है कि जब पहली बार मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिशों के बाद कर्पूरी जी की सरकार में अति पिछड़ी जातियों को आरक्षण, उच्च जाति के गरीबों को आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण 26% तक ये सुनिश्चित करना कि समाज के अंतिम पायदान पे जो खड़ा है उसको लाभ मिले। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो खुद भी अति पिछड़ी जाति से आते हैं, अति पिछड़ा होने का दर्द क्या है, अति पिछड़ा होने की संवेदनाएं क्या है, नरेंद्र मोदी जी बखूबी समझते हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के लिए उन पेशों को सशक्त कैसे किया जाए ये प्रयास किया है। कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समुदाय की नाई जाति से आते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर इस जाति का अच्छा प्रभाव है। पिछले दिनों नीतीश कुमार ने बिहार में ओबीसी जनगणना कराई थी। इसके बाद इंडिया गठबंधन भी ओबीसी का राग अलाप रहा था। ऐसे में मोदी सरकार कुछ ऐसा करने की तलाश में थी जिसके जरिए वो विपक्ष के इस दांव की सही काट ढूंढ सके। माना जा रहा है कि राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक शिष्य कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान इसी काट के तहत किया गया है। इससे पहले उसने मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के नाम का ऐलान कर ओबीसी समुदाय को संदेश देने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर ने ही बिहार में अति पिछड़े समुदाय को उचित मुकाम दिया था। बेहद गरीब परिवार के कर्पूरी ठाकुर खुद भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे। उन्होंने साल 1977-78 में अति पिछड़ों और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण लागू किया था। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं को भी आरक्षण दिया था। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में याद किया जाता है। ऐसे में उनके नाम पर भारत रत्न का ऐलान करके मोदी सरकार ने एक बड़े वर्ग को अपने पक्ष में करने का काम जरूर किया है। जानकारों के मुताबिक इससे बिहार में तो असर पड़ेगा ही, साथ ही पूरे देश पर भी इसका असर होगा।